प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड द्वारा टेस्ट पेपर, बोर्ड का जो मॉडल टेस्ट पेपर वो करेंगे और इसमें हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वो है ये पेपर। हमने इससे पहले एक बेसिक का जो पेपर है वो करवा चुके हैं और आज हम स्टैंडर्ड का करवा रहे हैं। पैटर्न यही होगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे। तो जो आने वाली परीक्षा है उसमें ध्यान में रखते हुए इस पेपर को या इस तरह के पेपर को करना हमारे लिए ज़रूरी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर्ड का जो पेपर है 2024 के लिए रिपोर्ट सी ऐसा ही लिख रखा है जैसे एनुअल पेपर आएगा। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में और बेसिक में थोड़ा अंतर होता है। ये है कि कुछ क्वेश्चनों का अंतर होता है, एक आधा क्वेश्चन, बाकी तो सेम पैटर्न भी वही है, क्वेश्चन भी ऐसे ही। तो इसमें भी 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे के लिए है। इसमें भी 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी और डी और इसके बाद ई। ये 5 सेक्शन में सेक्शन ए में 1 से 20 तक वही है, एक नंबर के हैं। 1 से 18 तक सिंपल है, एमसीक्यू। और 19 और 20 क्या है, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। और सेक्शन बी में 21 से 25 तक बीएसटी, ये छोटे वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं। सेक्शन सी में 26 से 31 तक ये क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट आंसर इसमें 3 नंबर के हैं। सेक्शन डी में 32 से 35 तक ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे और इसमें 5 नंबर के हैं। 36 से 38 तक ये हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं हर पेपर में आएंगे ऐसे। और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी। और ये हर एक जो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो 4 नंबर के, ठीक है। तो ये हमारा पेपर रहेगा। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए 1 नंबर के ही। वह न्यूनतम संख्या जो पहला क्वेश्चन है, जो 1 से 10 तक दोनों मिलाकर, 1 और 10 मिलाकर सभी संख्याओं से विभाज्य हो। सभी संख्या का मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक जितनी संख्या है सभी से भाग हो जाए। तो देखो विभाज्यता का नियम हम छठी से करने लगे, डिविजिबिलिटी रूल। अब मेन जो है वो 3 और 7, 3, 9 और 7, 3, 5, 9, 3 और 9 का सेम है और 7। ये वैसे मेन देखते हैं इसमें डिविजिबिलिटी, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। ये भी 3 से भाग नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये 5 और 4 9 3 से हो जाएगा, ठीक है। 9 से भी हो जाएगा, 9 है जोड़। 7 से 49 7 से भी हो जाएगा, लेकिन ये इसमें से 5 से भाग नहीं होता। इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये एक ही बचा है, तो ऑप्शन कौन सा है, ये 1 से लेकर सभी 10 संख्या में सभी से भाग हो जाएगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंडों का योग प्राइम नंबर, उसके गुणनखंड प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 7 है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 7 होंगे। 1 से भागो या स्वयं से भाग होता है, यही तो फैक्टर होंगे। तो प्राइम नंबर है, इनका जोड़ करेंगे 7 और 1 8 हो जाएगा ना। तो इसी तरह कोई संख्या है P, उसके फैक्टर करेंगे तो 1 और P हो जाएगा। और दोनों का जो है उसके गुणनखंडों का योग पूछा है, तो P + 1। तो ऑप्शन कौन सा है, डी, ये ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान ज्ञात करो। इसमें कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं। 2 डिग्री है तो 2 शून्यक होंगे। 1 0 दे रखा है, 1 शून्य है, तो शून्य है। शून्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको शून्य बना दे, शून्यक होता है। तो इसमें ये रख के देखो क्या आता है, 2 का स्क्वायर + 3 और 2 + k, इसको क्या बना देगा, ये शून्य बना देगा ना। 4 + 3 × 6 + k = 0, 6 और 4 10 उधर जाए क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब k की जगह क्या आना चाहिए, -k10। ऑप्शन बी, ये ठीक है। चौथा, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं
ये दो मूल, हम अब तक क्या कहा, दो मूल है, उन्हें नाम रख दिया अल्फा बीटा, और मूलों का योगफल जोड़ दे क्या है, और ये दोनों की गुणा, योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है। इसमें ए का मान क्या है फिर के, बी का मान -2, सी का मान 3, के भी साथ में। उसने ये कहा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल आर इक्वल। तो योगफल क्या होगा, -b बटा a, -b क्या है -b बटे a क्या है k, और c का मान c बटा a, 3k और बटे k के कैंसिल करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k 0 हो जाएगा, द्विघात करनी होगी, जो ये काटते हो 0 के बराबर नहीं होना तब काट सकते हो। अब आप बार गुणा करेंगे, ये तो 2 + 2 बटे k, और ये 3, ये कितना हो जाएगा, k को ऊपर रहेगा 2 बटे k, यहाँ 3 नीचे, तो क्या होगा 2 बटे 3, ऑप्शन क्या है ए। पांचवा, यदि एल एम एन ए पी में है तो ये मान किसके बराबर होगा, अभी बताओ। एल एम एन ए पी में है, ए पी का मतलब क्या होता है, जिसमें सारा अंतर एक जैसा हो, इसका मतलब है m में से l घटाएंगे और n में से m घटाएंगे, बराबर तो होगा, बराबर होगा ना। हम तो रिलेशन निकालें, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, m को एक साइड में ले आओ, m + m क्या हो जाएगा 2m, और l को उधर ले जाओ, l + n। हमें क्यूब चाहिए तो क्यूब कर लो दोनों साइड में, 2m का क्यूब और इधर l + n का क्यूब, ये तो 8m क्यूब, a + b का क्यूब क्या होता है, 1 की 3 + b की 3 + 3ab, और ब्रैकेट में a जमा b, जो है ना फार्मूला। इसमें l जमा m, n का मान क्या है, l जमा m का मान 2m, इसमें 2m रख दो, 2m, इसकी गुणा क्या होगी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, n की 3 + n की 3 -8m की 3 और 3 दूनी -6lmn। तो इसका मान ये कुछ गलत है, एक l की 3 प्लस यहाँ क्या होगा n की 3 और ये 8m की 3, ये आएगा, इसका मान किसके बराबर है -6lmn, -6lmn, ये है इसका ऑप्शन, ठीक है। छठा क्वेश्चन, x एक्स से बिंदु -1 7 की दूरी। अब बिंदु हम इसको ड्रा करेंगे, x एक्स, ये x एक्स है और ये y एक्स। यदि हम 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे, x की वैल्यू है, इधर क्या होगा y की वैल्यू, इसी तरह ये 7 तक है, y की वैल्यू 7, ये 7 आ जाएगा। अब x अक्ष ये है और ये बिंदु क्या है, बिंदु कहाँ होगा, ये -1 और 7, -1 और 7 यहाँ से होगा ना ये बिंदु। अब x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, ये x अक्ष है, इससे दूरी कितनी है, कितनी दूर है 7, कितनी दूर है, तो b देखो कुछ नहीं है, ये इस लाइन से ये बिंदु कितनी दूर है, ये इसके बीच में दूरी देख लो, ये 7 का है, वही का मान। सातवां, यदि त्रिभुज ABC DEF के समरूप है और AB बराबर DE, दो त्रिभुज समरूप है ABC और दूसरी क्या है DEF, दोनों समरूप है, AB बराबर DE बराबर समरूप, तो त्रिभुज क्या होती है समानुपाती, बराबर है जिसका मतलब सारी भुजा बराबर होगी, अगर ये दुगनी है तो सारी भुजा दुगनी होगी, ऐसे ही तो है समरूप में। BC कितनी है 8, तो यह कितनी होगी 8, बराबर क्या है, तो ये बराबर होगी, तो EF कितना है 8, ये पूछा था। आठवां क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में AB O पर केंद्रित वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, इसको मिला लो, ये कितना डिग्री है कोण 90 डिग्री का, और इसमें और क्या दे रखा है, OA बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री का कोण है, वृत्त की त्रिज्या R निकालना है, जो साइड निकालनी है वो ऊपर और जो दे रखी है वो नीचे, क्या बटा क्या लिख दिया मैंने, लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा कितना है 30, 1/2, हाँ, इसका मान है 1/2, 6 को उधर ले लो,
1/2 6 2 तिया 8 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है ए, ये ठीक है। 9वां क्वेश्चन, एक वृत्त की स्पर्श रेखा इसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है एक बिंदु से तो। 9वां क्वेश्चन, 9 तो यही है। 10वां, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, इसका मान क्या होगा? 45 का मान क्या होता है? एक का स्क्वायर, और नीचे भी एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होगा? एक, नीचे 1 जमा 1 ऊपर 0/2, उत्तर क्या होगा? तो उत्तर क्या आएगा इसका? 0। कोस एक कोण एक कोसेकंड के लिए प्रयोग संक्षिप्त रूप है। ये छोटा किसका छोटा है? कोस में सारे कोण लिखे तुमने। साइन का पूरा नाम कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये पूरे नाम है मेरे। सीकेंट, कोसिकेंट, तो साइन का पूरे नाम है। हम तो छोटे नाम लेते हैं साइन का, ये साइन लिख देते हैं, ये कोस लिख देते हैं, ये टेन लिख देते हैं, ये कोट लिख देते हैं, ये सेक लिख देते हैं, और ये कोसेक। तो उसने कहा है कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट का छोटा नाम। कोसिकेंट का तो नहीं है, किसका है? कोट का। ये कोस है किसका? कोसाइन का है। कोसाइन का छोटा है नहीं, तो ये क्या है? गलत। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, यदि कोस ए बराबर 4/5, क्या होता है कोस? आधार बटे, तो कौन सा गायब? लंब। कैसे निकालोगे? घटाओगे ना, लंब घटाओगे L 25 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, रूट 25 - 16 कितना आ गया? 9 का रूट 3, ये आ गया लंब। निकालना है, ये मान निकालना है। अब 2 प्लस 2 tan a की, tan क्या होता है? L बटे a, 3/4, 3/4 ऊपर क्या है? स्क्वायर, 2 जमा 2 गुणा ये स्क्वायर करोगे 9/16, 2/16, 2 जमा 9/8, एलसीएम लो, 8 दूनी 16, क्योंकि 2/5 पर गुणा करोगे ना, 9/8 25/8, ये इसका मान। 13वां क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 72 सेंटीमीटर है तो पाई, जहां पाई बराबर 22/7 है, तो चांदे का व्यास क्या हो? अब परिधि है तो परिधि का। 14वां क्वेश्चन क्या है, यदि r त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा है? फार्मूला पूछा है। क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा क्षेत्रफल, और चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा में परिधि। ये दो फार्मूले, बाकी तो ऐसे ही। ठीक है, इसमें वैसे 2 से काट देते हैं, थीटा बटे 180 आ जाता है इसमें। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा? डी। आगे 15वां, यदि एक आधार त्रिज्या r के 2 ठोस अर्धगोलों को उसके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ा जाता है तो नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब 2 अर्धगोले हैं, इधर भी अर्धगोला, इन्हें जोड़ दो, पूरा गोला तो बन जाएगा। और पूरे गोले का वक्र पृष्ठ देखो, इसमें पूछा कैसे? 2 अर्धगोले जोड़ दिए, उसने नू नहीं कहा कि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सीधा कर देते। बात तो वही है, 2 अर्धगोले जोड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, और पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² है। तो 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन के लिए क्या है? कक्षा दीर्घ की बारंबारता मध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाएं। पहले तो मध्यक वर्ग, तो मध्यक वर्ग क्या होता है? CF निकालते हैं। CF क्या होगा? 10 10 और 15 25 25 और 12 37 37 और ये कितने हो गए? 57 57 और 9 66, यही है ना। अब मध्यक तो निकालते हैं हम n/2, n/2 कितना? 66/2 कितना आ गया? अब 33 कहाँ है? इसमें आया था, तो मध्यक वर्ग तो पता चल गया ये है। उसकी निम्न सीमा क्या है? 10। ठीक है।
और दूसरा बहुलक। बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? ये तो मात्रक वर्ग, मीडियन क्या है, इंटरवल। और ये सबसे ज्यादा बारंबारता 20 है ना, यही है। और ये है बहुलक वर्ग। हाँ, बहुलक को बारंबारता देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास है। इसमें दोनों की न्यून सीमा देखनी है, इसकी 10 होगी मात्रक की, इसकी बहुलक की 15, और दोनों का जोड़ कितना हो गया? कितना हो गया? 25। समझ में आ रही है? ये निम्न सीमा पूछ, निम्न सीमा का जोड़ 10 जोड़ता हूँ, और ऊपरी सीमा का पूछता तो 15 जमा 20, ये जोड़ देते। 17वां क्वेश्चन क्या? 12वां बंटन के लिए माध्य माध्यक बहुलक किस संबंध से जुड़े हैं? अब मैंने तुम्हें एक बार पीछे उसमें बताया था, माध्य बहुलक, बहुलक होता है 3 माध्यक गुण माइनस 2 माध्यक। इसी 2 का मान दे रखते हो, तीसरा का मान इससे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद कर लो। 18वां क्वेश्चन, 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? पी क्या होता है? हाँ, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में देखो कौन सी है। हाँ, 1 से छोटी ये हो सकती है, ठीक है। नहीं हो सकती वो पूछा, ये क्या है? 1/10, ये भी हो सकती है। ये क्या है? 3/, ऊपर जब तक छोटा है जब तक तो हो सकती है। अगर उल्टा हो जाए, ये उल्टा हो गया देखो, तो ये 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकती। तो उत्तर कौन सा है? ये है। बाकी तो असर्शन ऑफ रीजन। तो 19वां और 20वां देखो, उसमें क्या है, मैंने क्या कहा था, जब 1 और 2 यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ठीक हैं, तो या तो ए होगा या बी होगा। यदि दोनों में से एक गलत है तो सी और डी होगा, ठीक है। दोनों ठीक हैं और वह लाइन भी सही बन रही है तो ए, दोनों ठीक है लाइन सही नहीं बनती तो बी, और फिर बाकी सी और डी। सी डी में क्या है? सी में तो है ए ठीक है, आर गलत है, और डी में क्या है? ए गलत है, आर ठीक है। याद होगा नहीं तो? और मैं यूं कह रहा हूं तुम्हें कि ये जो है तुम्हारे सभी पेपरों में आएंगे 2 क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। 19वां करें? चलो, 19वां, अभिकथन ए 11-17 का HCF 1 है। पता दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, ठीक है। फर्क क्या है? यदि P और Q अभाज्य संख्या वही बोल दी तो उसका HCF 1 होता है, सही है। हम इसमें क्या कहा था ना, क्योंकि हम बिकॉज इसका HCF 1 है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? है ए। दोनों ठीक हैं और क्योंकि लगाने से सही लाइन बनती है तो ए है। दोनों ठीक है क्योंकि लगाने से सही लाइन नहीं बनती तो बी है। हो गया यार? 20वां, अभिकथन है y का मान 6 है जिसके लिए बिंदु 2 - 3 और 10y के बीच की दूरी 10 है। अब हम देखो y का मान 6 बोले, इसने y कितना 6 रख कर देखिए, तो क्या दूरी 10 आ गई? देखो 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर, और 6 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना हो जाएगा? तो 8 64 जमा 9 81, क्या ये तो ना बनता 5 और 8, इसका वर्गमूल तो 10 ना आता, तो यह तो इसमें गलत मिल है। पहला जो ए है वो क्या है? गलत है भाई। इसकी जगह 6 रखे y की जगह, तो उसका दूरी बीच की दूरी कितनी आती है? 10, गलत है। आगे क्या कहता है? तर्क, 2 दिए गए बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं। या तो ठीक करो है भाई, फार्मूला ठीक करो है, तो ए तो गलत है और बी ठीक है, यानी कि आर ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए भी तो हो ही नहीं सकता, कौन सा होगा? डी। पहला गलत है, दूसरा ठीक है तो डी। यदि पहला ठीक होता दूसरा गलत होता तो सी। सेक्शन बी शुरू हो जाता है, सेक्शन बी करे शुरू। चलो 21वां, यदि समीकरण युग्म
3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0 का कोई भी हल ना हो तो खिचड़ी होती है। ठीक है, मान रखो 3/6 और ये क्या है -1/-2, लास्ट में क्या है -5/-6। पहले बराबर और लास्ट वाले बराबर नहीं, माइनस से माइनस काट लो। ठीक है, अब के का मान क्या होगा? वैसे तो के तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता, नहीं निकलता, के है ही नहीं इसमें, तो इन दो से निकल सकता। आर पर गुना करोगे के बराबर नहीं है 2 5 गुणी 10, तो के का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हाँ ये सूत्र लिखना है, ये सूत्र जरूर लिखना है। किसके लिए? कोई हल नहीं के लिए। ऊपर लिखोगे कोई हल नहीं के लिए, क्योंकि ये दो नंबर के हैं, 2 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी, एक नंबर ये लिखना है। उसमें पहले सूत्र लिखो, उसके बाद इसको लिखो। ठीक है, 21वें का और एक त्रिभुज के कोण x y और 40 है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ क्या होता है? इसका मतलब त्रिभुज में x प्लस वाई प्लस 40 तीनों का जोड़ है 180। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? 180 माइनस 40, 140। तो हमने इस लाइन से यह चीज निकाल दी, एक समीकरण निकाल दी। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, ठीक है, 180 डिग्री। दो कोणों x और y के बीच का अंतर 30 है। अब x और y के बीच का अंतर किसके बराबर है? ये नंबर 2। x y का मान निकालो। हाँ सीधा, x y सिंगल है, 1 + 1 माइनस क्या बताया था? x का मान निकालोगे, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, यही बताया था ना। और y का क्या होगा? दोनों को घटाओ और आधा। कितना हो गया ये? 170 बटे 2 16 2 85। और इसमें क्या होगा? 110 बटे 2 55। तो ये हो गया x और y का मान। 22वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि ADC कोण बराबर कोण BAC दिखाइए कि CA² बराबर CD इंटू CD। गिवन तो ये लिख लो, तब ये लिख लोगे ना, तब दिखाने का मतलब क्या है? ये 7, ये 7 है। मैं सिर्फ प्रमाण लिखूंगा, प्रमाण, प्रूफ। गिवन टू प्रूफ तो लिख लोगे, इसमें से स्टेटमेंट में से होता है प्रमाण। इसमें देखो हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो कोण क्या दिया हुआ है? ADC। अब त्रिभुज तो बना लेंगे, त्रिभुज बना लो ABC और इस पर कोई बिंदु है D। इस प्रकार है कि कोण ADC, ये जो कोण किसके बराबर है? BAC, इस कोण के बराबर। ये दे रखा, मैं तो पहले बताया जो कोण दे रखा है उससे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। जो कोण बराबर देखा है उसी त्रिभुज को, उन 2 त्रिभुजों को ले लो, समरूप कर लो। ठीक है, कौन सी त्रिभुज लोगे? ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAC। अब देखो इसी में से नकल मार क्या दिया हुआ है, नकल मार के लिखना। साथ है दिखाएं, नकल मार के लिखना। प्रमाण में थोड़ी नकल इसमें बेहतर मुझे ये लेनी है क्योंकि कोण ये बराबर दे रखा है। सारा हमने नकल मार के लिखा है अब तक। ठीक है, और अब आगे देखो क्या लिखते हैं। अब एक तो कोण ये दे रखा है, कोण ADC बराबर कोण BAC। त्रिभुज में एक तो कोण, 2 त्रिभुज वही ले ली, नाम वही देख लिया। कोण एक वही बराबर है, ये कोण बराबर ये कोण, ये लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन त्रिभुजों को ध्यान से देखो। नाम में बहुत कुछ रखा है। AB बराबर D और A बराबर है, B और A बराबर दे रखा है। CC
दोनों में बराबर है, एक दूसरा कोण, दो कोण सही है ना, कोण सी बराबर कोण सी क्या होगा, उभयनिष्ठ या कॉमन, और ये क्या है, या दिया है, दो कोण हो गए, दो कोण से समरूप हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BAC, और नियम क्या है, ए ऊपर में, दो कोणों से ऊपर में लिख दो, तीनों कोण ले तीन तीन ए लिख दो, वो समरूपता नहीं होगा, समरूप होगी तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती भुजाएं, क्योंकि भुजाओं से निकलेगा ये रिलेशन। भुजाएं क्या है, इसमें देखो ये कोण जो दे रखा है, इसको मेरे सामने भुजा क्या है, क्योंकि इसमें AC चाहिए CA, ठीक है, जो कोण दे रखे है उसके सामने भुजा, और बड़ी त्रिभुज में जो कोण दे रखा है उसके सामने भुजा कौन सी होगी, BC, कोण के सामने की भुजा का अनुपात ले लिए एक तो, ठीक है। दूसरा और भुजा क्या है इसमें, BC और CD है, CD यानी कि लास्ट वाली, जैसे हम कोण का नाम लिखेंगे D या CD, लास्ट वाली है, इसमें लास्ट वाली कौन सी है, कोण में AC होगी, तो इसकी छोटी क्या है CD, और बटे इसकी क्या है CA, ये बात समझ में आ गई, कोण से है बहुत कुछ मिल गया, कोण से R पर गुना कर दो, क्या होगा, CA स्क्वायर बराबर CD इंटू BC या CD, यही है ना, BC या CD उल्टा लिख रखा है, तो यही हमने सिद्ध करना। 23वां, केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखा PQPR खींची गई जाती है, सिद्ध कीजिए QORP एक चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें बाह्य बिंदु कौन सा दे रखा है, O के अंदर है, बाह्य बिंदु P दे रखा है, P से खींची गई, क्या है, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएं PQ और PR ये खींची गई, तो स्पर्शरेखा त्रिज्या पर तो पता हमें, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जीवन लिख लोगे, हैं शब्द क्या है, बोलो इसमें से सिद्ध करना, ये बोलो क्या सिद्ध करना, क्या है, चतुर्भुज QORP एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाओं का जोड़ 180 होता है, ये तो हो गया 90 जमा 90 180, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, 180 होगा, होगी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। प्रमाण यहाँ लिख लो, कोण Q बराबर कोण क्यों है बराबर, 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये तुम जरूर लिखो, जो लाइन लिखो उसका कारण जरूर लिखो, कहां से आएगी, कोण Q O बराबर, अब बाकी जो दो कोणों का जोड़ा वो भी क्या होगा, 180, इसलिए कोण Q जमा R दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 जमा 90 180, ठीक है। एक बार इसको मिटा दें, इसके नीचे आप, परंतु चतुर्भुज QORP में क्या होगा, बाकी दो कोणों का जोड़ भी क्या होगा, तो QOR जमा पर कोण P ये भी क्या होगा 180, या लिखोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 360, अतः चतुर्भुज QORP एक चक्रीय चतुर्भुज। जब आमने सामने कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज हो गए, ठीक है, तो कंडीशन होती है चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ 8.1 में से है, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट क्या होता है,
A बटा L ए बटा एल। तो क्या गायब? कर्ण क्या होगा? 64 जमा दोनों का लो, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 64 जमा 49 100 ये हो। बस ये तीनों बुझाए पूरी हो। अब मान निकालना इसका जो दे रखा है बड़ा सा ही। इसको हम पीट पीट के पहले छोटा करेंगे। हम इसको पीट पीट के ये एक कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगता है ना? ठीक है सर। ए स्क्वायर माइनस 20 किया बी स्क्वायर हो गया छोटा। नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? A माइनस 20 ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? है कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होगा? एक ना साइन कोस स्क्वायर थीटा यही है ना? हाँ अब कोट का मान इसमें देखो क्या दे रखा है वो रखो। हम तो ये इसकी भी जरूरत ना पड़ी। क्या होगा? 7 बटे 8 का स्क्वायर 49 बटे 64 ये है। और सिर्फ कीजिए कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें इसको कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं दे रहा क्या, सीधा इसका मान इसके बराबर 1 के बराबर सीधा करना। अब इससे संबंधित और हमारे पास फार्मूला है कोई साइन और कोस से संबंधित? क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो है हमारे पास। हाँ 60 डिग्री कब आएगा? जब इसका क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूबिंग कोसाइन क्यूबिंग घन करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर क्यूब करो और 1 का क्यूब करो, दोनों साइड में क्यूब करते हैं। ए प्लस बी का घन, ए प्लस बी की 3, इसकी 3 करोगे 3 गुणी प्लस इसकी 3 कोस 6 प्लस 3 AB साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर है 1 का क्यूब क्या होगा? इसको ऐसे कैसे लिख दो? साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 ही तो है गुणा 1 का क्यूब क्या होगा? यही तो हमें सिद्ध करना था। यही आ गया, यही करना था। साइन 6 प्लस कोस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर 4 इंटू कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सिद्ध करना। इसमें फिगर ये है, इसको थोड़ा कैसे करें? फिगर वैसे एक बार देख लो, फिगर देख लो। फिगर किनारे काट रखे और निकालना क्या? साइन के ये किनारे का क्षेत्रफल निकालना। अब तुम ये समझोगे फिगर देख कर बहुत ही बड़ा है ना? नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आकृति में चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ABCD को केंद्र मानकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। यहाँ 21 सेंटीमीटर, इसी तरह 21 है। चाप खींचे गए साइन थीटा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइन थीटा मतलब जो साइड पोर्शन, ये जो साइड है। अब ये बताओ सारे इकट्ठे करेंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। चौथा हिस्सा, ये भी चौथा है। 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बन जाता है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल या सांख्यिक भाग का। ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? मेन तो कुछ ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो जिसकी त्रिज्या 21 है। इतना पूरा रामायण लिख दिए हैं। सब समझने के ऊपर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, इतना छोड़ दो। तो पाई का मान क्या है? 22 बटे ये 21 गुणा में 21 दिया 63 63 दूनी 126
हासिल 12, 63 दूनी 126 और 12 138 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये है क्षेत्रफल। हाँ 26वां, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। माना हाँ माना, ये कभी माना इसका उल्टा मानोगे ना। यस माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मान के चलेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो ये परिमेय संख्या है, p बटे q तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें जो मिक्स आ जाए परिमेय और अपरिमेय जोड़ के या गुणा करके तो आसान हो जाता है। अच्छा उसमें रूट वाली संख्या एक तरफ रखो सिंगल, बाकी ले जाओ उधर। पहले किसको ले जाओगे? 3 को। 2 वर्गमूल 5 3 को ले जाओ उधर जाके, माइनस एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? p p - 3 क्या हो, यस और बटे में क्या हो, और ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में अब ये बताओ ये क्या है? परिमेय अपरिमेय। तो ये रूट वाली संख्या होती है अपरिमेय, इरेशनल नंबर। और ये क्या है? बटे वाली संख्या, परिमेय इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। एक तरफ परिमेय अपरिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय ना, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय लिखोगे तुम। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? नो हाँ ये तो हो ही नहीं सकती दोनों बराबर। गलत इसलिए हमारी कल्पना, है हाँ हमने जो माना वो आता है, हमारी कल्पना ये है तो एक क्यों यार है? परिमेय आता है हमारी कल्पना गलत है। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है। 27वां बहुपद x² + 1/6x - 2 ये शून्य ज्ञात करने हैं और बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करो। पहले शून्य निकालने हैं, फिर वो देख रहे हैं ये सत्य है या असत्य, जो निकाल लेंगे वो जांच भी करनी है। हाँ पहले शून्य निकालोगे, क्या करोगे? एलसीएम लो। एलसीएम लो इसको, 6x² + x - 6 दो संख्या से गुणा करें तो 12 ना घटाने पर 1 आए, गुणा करें तो 6 12 12 6 72, घटाने पर क्या आए? 1। हाँ नोट है, घटाने में क्या था तुम निशान अलग अलग होंगे। बड़ा कैसा हो, प्लस छोटा माइनस किससे बात करोगे? 6 से बात करो। 3 याद है ना बात में? 3 × 9 3 दूनी 2 चौका 2 × 6 शून्य क्या होंगे इसके? यहाँ लिखो शून्य, इसके साइन चेंज करो, -3 बटा 2 और प्लस का 4 बटा 2 उल्टो ये शून्य। अब जांच करनी है इसकी सत्यता की जांच, ये ठीक है या गलत है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालो। योगफल सम ऑफ 0 फार्मूला क्या होता है? -b/a। अब a b का मान निकालिए इसमें a का मान है इसमें 6, b का मान क्या है 1 और c का मान क्या है -12। यही है ना, -b बटे में 6। ये शून्यकों का योगफल है फार्मूले से। अब हम सीधा इसका योगफल निकालेंगे तो क्या होगा? देखो योगफल सीधा निकालेंगे तो -3/2 + 4/3। इसका योगफल निकालिए, 3 दूनी 6 एलसीएम 3 तिया -9 + 4 दूनी 8, ये भी -1/6 दोनों बराबर आए ना। तो ठीक है, इसी तरह गुणनफल भी, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। c की वैल्यू क्या है? -12 और बटे में 6, -12 बटे 6 दूनी 12 माइनस के 2। अब वैसे गुणा करके निकालो इसका डायरेक्ट, दोनों ही गुणा करियो, शून्य को गुणा -3/2 और गुणा में 4/3 काट दो, 3 से 3 2 दूनी 4 कितना है? -2 आगे बराबर। तो यही, तो इसका मतलब ये जो शून्य है ये ठीक जांच भी करते हैं हम।
फार्मूले से जांच डायरेक्ट एक जैसे, फार्मूले से गुणनफल डायरेक्ट गुणा एक जैसे। ठीक है दोनों, ठीक। चलो समीकरण x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ करते हैं। हाँ तो x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0, इसमें जो छोटा है उसको रखो यहाँ, x और y दोनों बराबर है, x को रख लो, y को ले जाओ उधर, y माइनस एक, और याद होगा ना तुम्हें x y का मान, हाँ हाँ याद है। x और y दो वैल्यू, इसमें से कौन सा छोटा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, मेरे ख्याल में y छोटा है? y को रख दो, 2y बराबर 12 जमा हो जाएगा 3x, ठीक है। और y का मान क्या होगा फिर, 12 माइनस 3x बटे में 2। इसका ग्राफ यहाँ बना, इसका टेबल, ग्राफ के लिए दो वैल्यू जरूरी है, मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने ही बढ़ाओ। हाँ इसमें एक बार तो x का मान 0 रख लो, एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, ठीक है। बढ़ गया ग्राफ, x 0 रखोगे तो क्या होगा, इसमें x 0 रखो, y का मान क्या हो जाएगा 1, यही होगा। और y 0 रखोगे तो x का मान माइनस, इसमें x का मान 0 रखोगे, ये पूरा 0 12 बटे 2 क्या होगा 0, y का मान क्या आ जाएगा 6। और यदि y का मान 0 रखोगे तो यहाँ 0, यही 0 रख लो, y का मान 0 रखोगे, 12 को ले जाओ, 3 4 12, कितना आ जाएगा 4। दो मान ये चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इसमें भी रख सकते हो, ये लिख के सीधा x का मान एक बार 0, एक बार y का मान 0, 2 पॉइंट इसमें से और 2 पॉइंट ये लिखने की जरूरत है, ये निकालने की जरूरत, सीधा इसमें रख, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाओ, थोड़ी हमारी जगह की शॉर्टेज है, फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। ये क्या है, ये का x माइनस का माइनस का x ज़्यादा ज़्यादा कितने हैं 4, और y का है माइनस 1 2 3 4 5 और 6, और ये माइनस 1 y कितने मैक्सिमम, y मैक्सिमम 6 ही प्लस के ही, 1 2 3 4 5 और 6। पहला पॉइंट, x का मान 0 y 1, x 0 और y 1, पहला पॉइंट यही होगा, x 0 y 1। दूसरा x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0, यो है x माइनस 1 और y 0, 2 पॉइंट होगी, इससे इस लाइन को आगे बढ़ा, ठीक है। अब इसमें देखो 0 6, x का मान 0 y 6, ये 0 6। दूसरा x का मान 4 y 0, ये इन दोनों को मिला दो, देखो तुम ग्राफ भी इसको बढ़ाओगे ना बहुत सीधा बनेगा। और ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये x 2 के सामने और y, इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y, ये इसके हल है। ये पॉइंट हो गया x 2 और y 3, ये पॉइंट या त्रिभुज कौन सी होगी, नाम रखो इस पे a, ये b और ये c। हाँ उसने कहा है इन रेखाओं यानी कि दो रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये x अक्ष है, x अक्ष ये लाइन और ये दो लाइनों से कौन सी त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया ना, यहाँ b और यहाँ क्या रखो c के क्या हो गए, x का मान 4 y 0, तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक बोलो क्या होंगे, a के होंगे 2 3 और b के क्या है -2
एक 0 यस और सी के क्या है 4 0। निर्देशन ज्ञात कीजिए और त्रिकोणमितीय क्षेत्र को छायांकित कीजिए। छायांकित तो कर दिया हमने। हाँ बस यही ये है 28 का अथवा क्या है सीधा बैठ जाए। और ये 28 का और है 28 का और 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। उसमें था ये इकाई का और दहाई का ऐसे मानते थे ना। माना इकाई का अंक ये क्या है x डिजिट एट यूनिट प्लेस और दहाई का अंक डिजिट एट टेंस प्लेस ये y। संख्या कैसे निकाल दो दहाई के अंक को 10 से गुणा करो और इकाई का अंक जोड़ो ये संख्या हो। ठीक है इसमें अंक पलटने पर ये क्रम को उलटने पर ये भी संख्या है। अंक पलटने पर संख्या कौन सी बनेगी 10x प्लस उल्टा हो जाएगा ये इकाई दहाई का ये फिर उल्टा हो जाएगा ऐसा बन जाएगा ना दहाई की तरह इकाई का इकाई की तरह दहाई। अब क्या कहता है अंकों का जोड़ कितना दे रखा है प्रश्न आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का जोड़ है 9। एक तो इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है साथ ही संख्या का 9 गुना संख्या कौन सी बनाई थी 10y जमा x। इस संख्या क्या है 9 गुना किसके बराबर है जो अंक पलटने पर जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है 10x प्लस y इसके दुगने के बराबर है। ब्रैकेट खोलो 90x 9x बराबर 10 गुणी 20x और 2 एकम x y को इधर ले आओ 90y प्लस 9x माइनस 20y 20x माइनस 2y बराबर 0। x कितना है इसमें 9 में से 2 गए कुछ गलत ध्यान हाँ x कितने हैं 9x और माइनस के 20 माइनस के 11x और y 90 में से 2 गए प्लस के 88y किससे कट रहे हैं 11 से भाग हो रहा है आगे माइनस है माइनस 11 से भाग करेंगे साइन में चेंज होंगे 11 1 11 और 11 8 बराबर समीकरण नंबर 2। अब एक और 2 कॉल कर लो x प्लस y 9 सीधा ये घटाने पर लिख दो या डायरेक्ट निकाल सकते हो माइनस माइनस कट गया ये माइनस के 9y बराबर माइनस 9 माइनस से माइनस कैंसिल y का मान कितना हो गया 1 और x का मान क्या है y का मान 1 रखोगे 9 में से 1 गया 8 तो ये है x और y के मान। अतः संख्या कौन सी होगी इकाई का अंक तो 8 है और दहाई का अंक है 18 ये है 29वां। यदि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर और विस्तारित भुजाओं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए कि ये। अब इसमें क्या है ABC ये त्रिभुज इस त्रिभुज में क्या क्या रखा है उसने BC को तो ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है P बिंदु पर। ठीक है और विस्तारित मतलब आगे बढ़ाने वाले जो किसको बढ़ाना है AC और AB को AB और AC को कहाँ AB को तो कहाँ स्पर्श कर रहा है ये क्या ऊपर और AC को R पर स्पर्श करता है। ठीक है विस्तारित आगे बढ़ाने पर एक्सटेंड करके आगे बढ़ाने पर ये Q और R पर स्पर्श करता है। अब देखो सिर्फ क्या करना है A Q बराबर
मिल दे क्या 1/2 इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये क्या है त्रिभुज की ऊंचाई। तीनों भुजाएं, ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं हैं। और ये परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का जोड़, और उसका आधा ये क्या हो। तो ये तो है गिवन, ये ऊपर वाला दत्त। देखो मैं ये लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है। यदि जब दत्त लिखो ना तो यदि, और ये मत लिखा आकृति सीधा आकृति में, और ये है साध्य गिवन टू प्रूव प्रमाण, यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। अब एक नियम तुम्हें पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई बाह्य बिंदु से यदि हम दो स्पर्शरेखाएं खींचेंगे उनकी लंबाई तो हमेशा वो क्या होती है बराबर। बराबर होती है। ये ध्यान रखना। इसमें बाह्य बिंदु से कौन सी खींच रखी है ए आर और क्यों बराबर है। लिख दो। आगे हम जानत हैं हम जानते हैं क्योंकि ए क्यू बराबर ए आर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होंगे बराबर, पहले लिख दिया हमने। ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, ये जो है सी, एक ये सी है, ये भी तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच रखी छोटे छोटे हाँ है है ना, ये है। सीआर बराबर। अच्छा हाँ, सी आर बराबर सी। अच्छा इधर देखो बी को देखो, बी भी तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच रखी है, बी पी और बी क्यों बी क्यू। ठीक है बराबर है। एक पर लिख लें, सारे लिख लें जो बाह्य बिंदु से खींच रखी है। बोलो ये सीआर बराबर सीपी, सी पी, वही हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा। और इधर बी क्यों बी क्यू बराबर बी बीपी, बी पी, वही हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, यही है जो ऊपर वाला। यस। ठीक है। अब जो सिद्ध करना ना, ये तीनों भुजाओं का जोड़ लो क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसमें बी सी के दो टुकड़े बना दे, बी पी जमा पी सी। अच्छा हाँ बी सी के टुकड़े बना रहे हैं लेकिन और किसी के नहीं बनेंगे। ए बी और बी सी के टुकड़े बोलो क्या है, पी सी प्लस बीपी। बी पी, यही है ना। और प्लस ए सी ऐसे कैसे, ये बात समझ में आ गई, हाँ ये बात समझ में आ गई। बोलो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस सवाल को भूल जाओ, सिर्फ लाल रंग याद रखो। ए बी क्या है, तो इसमें चले लो क्यों जोखम हो जाए, ये नाराज हो जाएगा क्वेश्चन। पी सी की वैल्यू क्या है, पी सी या सी पी कितना है ये सी आर, और इधर क्या है ये बी पी किसके बराबर है, बी पी बी क्यों बी क्यू, और लास्ट में है ये ए सी। ये बात समझ में आ गई है। यस। अब ए सी और सी आर, ए सी और सी आर ये जोड़ेंगे, पूरा ए आर हो जाएगा। ए बी और बी क्यू ये जोड़ेंगे, ए बी और बी क्यू ये इकट्ठा लिख दो, ए बी जमा बी क्यू ये इकट्ठा लिख दो, और ए सी जमा सी आर ये इकट्ठा लिख दो। ये क्या बन गया, ए बी जमा बी क्यू ए क्यू, और ये क्या बन गया ए आर। परंतु ये दोनों बराबर है, ये तो दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिखोगे, ए क्यू की जगह ना ए आर की जगह ए क्यू, क्योंकि पीछे यहाँ में ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू लिख दो, यहाँ लिख दो, क्योंकि ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। ठीक है। और ए क्यू दो ए क्यू सुन में आ गई है। किसका मान है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान निकल रहा है नहीं है। अब ए क्यू का मान निकालोगे दो नीचे आ जाएगा। हाँ
ए क्यू बराबर 1/2 ए बी जमा बी सी जमा सी ए। ये बात समझ में आ गई? हाँ तो गई सर। यही आपने सिद्ध करना है, ठीक है। सर्वसम्मति का sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर, इसको लागू करके सिद्ध कीजिए। इसका यूज करके ये दोनों साइड बराबर सिद्ध करेंगे। देखो हमें tan चाहिए, साइन को किससे भाग करोगे कि tan हो जाएगी? cos से भाग करोगे जब तो tan होगा, sin बाई cos होता है ना tan। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लो और क्या लिखोगे? अंश तथा हर को cos थीटा से भाग करने पर करो। अंश को सभी से करना है। sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में प्लस 1 बटे cos थीटा। नीचे भी नुए करना है। sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा और 1 बटे cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। दो कट्टा काट लो, कट गया ये। sin बाई cos क्या हुआ? tan थीटा यस सर। और माइनस यो 1 बच गया। ये cos का उल्टा क्या होगा? साइन। sec थीटा सेक। और ये भी tan थीटा, ये प्लस 1 और ये भी माइनस sec थीटा, ठीक है। यस। अब इसमें इधर ले आओ इसको। tan और sec ये इकट्ठा जमा के हैं, इकट्ठा करके लिखो sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। -1 ये 1 की वैल्यू यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी? आजम जी चलो रे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गई। सिर्फ ऊपर रखनी है हमें, नीचे नहीं रखनी। tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1, नीचे तो एज इट इज है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। इसमें दो फैक्टर होंगे, एक जो प्लस का फैक्टर है वो बाहर निकालो। sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ से 1 माइनस माइनस का फैक्टर है, ये साइन चेंज होंगे। माइनस sec थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस tan थीटा अपॉन ये एज इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये दोनों फैक्टर एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा, ये बच गया। लेकिन हमें तो ये निकालना है, इसका उल्टा है ये। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके उल्टे से डिवाइड और उल्टे से मल्टीप्लाई, उल्टे से डिवाइड, साइन उल्टा रेशनलाइज। अब ऊपर एक गुणा ऊपर से करो, a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? इसमें से 1 और नीचे ये है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने सिद्ध करना। ये था 30वां क्वेश्चन। अब 30वां क्वेश्चन उसका और ये है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग और ये जमीन, जमीन से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग से जुड़ी डोर अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी हुई है। ये जमीन पर बिंदु से इसको डोर को यहाँ से बांध रखा है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। यह मानते हो कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात है। ये लंबाई ये निकालना, नाम लिखो ए बी सी। ये क्या है? बी सी 60 मीटर और एंगल ए 60 डिग्री। ए सी निकालना है, फिर मुझे ए बी सी में जो साइड निकालनी है वो ऊपर ए सी
और जो V1 है वो V3। हाँ, H बाई P कर्ण बटे लंब, ये होता है कोसेक 60 डिग्री। AC की वैल्यू निकालनी और ये है 60 कोसेक 60, ये 2/√3। AC की वैल्यू क्या होगी 2/√3 × 60। √3 है, रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, 60 × 120 √3/3, 3 से काट दो 40 √3 मीटर। ये है। तो डोरी की लंबाई क्या है, अतः डोरी की लंबाई 40 वर्ग मीटर। 31वां क्वेश्चन, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? एक से लेकर 90 तक 90 संख्याएं। बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पर 2 अंकों की संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है या 5 से विभाज्य संख्या है। 3 चीज निकालनी है हमें। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 1 से 9 तक तो है एक एक अंक, 90 संख्याएं हैं, 90 में से हम 9 घटा देंगे, 81 आ जाएगी। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी P 81/90, 9 9 81, 9 10, ये 9/10 है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, ये कौन सी होंगी? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 16, 25, 37, 64 और 81 तक, क्योंकि 90 तक संख्या है। ये हमारे पास 3 2 5 7 4 9 संख्याएं हैं। और इसकी प्रायिकता क्या हो रही है? प्रोबेबिलिटी 9/90 या 1/10। और थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य संख्या है। 90 संख्याएं, 5 से कितनी संख्या भाग होगी? 5 5 40, 18 संख्याएं हैं, वो 5 से भाग हो जाएंगी। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता 18/90, 18 1/5। तो ये है तीनों प्रोबेबिलिटी। अब सेक्शन डी, 5 अंक वाला, इसको यही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। सेक्शन डी 5 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे इसमें। 32, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 हो जाएंगे आपके। इसमें समकोण त्रिभुज रहती है, समकोण त्रिभुज ABC, आधार से 7, ऊंचाई आधार से 7, आधार पर x माने तो ये 7x - 7 और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ये है 32वां प्रश्न। मानव समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसमें x - 7 सेंटीमीटर।
कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम वो लगेगी। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या नियम द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार x स्क्वायर और लंब है x माइनस 7 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर और x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a। बड़ी डिग्री इधर है, इसको भी कर लें। x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से ये माइनस करो तो माइनस हो जाएगा 0, 4 में से 2 और ये 120 माइनस का 120। सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो सभी को। अब दो संख्या ऐसी गुणा करें तो 60 आए, 60 में 60 और घटाने पर 7 आए। गुणा करें तो 60 और घटाने पर 7, तो 12 पंजे 60 होता है। दोनों साइन एक अलग अलग होंगे घटाने पर। बड़ा कैसा होगा माइनस, छोटा प्लस का हो गया। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं माइनस 12 प्लस 5 और एक्स लगा, एक्स यहाँ पर भी एक्स 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 12 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 5। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती। तो एक्स की वैल्यू 12 रख दो इसमें, तो क्या आ गया हमारे पास आधार तो आ गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर 5, और कर्ण तो तेरा है ही। फिर 1 2 और 3 तीनों बुझाई हैं। और 32वें का और क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो माना लंबाई क्या दे रखे हमारे पास, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई माननी पड़ेगी। हमें क्या माननी पड़ेगी, यहाँ चौड़ाई माना चौड़ाई x और लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी। ये मीटरों में है, मीटर तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा L इंटू बी, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये एरिया इक्वल, अब 2 से वैसे कैंसिल करेंगे हम 400 आ जाएगा। तो इसमें d की वैल्यू तो ये 0 से बड़ी है, ये पॉसिबल है, संभव क्योंकि x की a की वैल्यू 1 b 0 हो जाएगा, c माइनस 400, तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो संभव है। तो x और y की वैल्यू यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस करके इसका रूट ले लो और इसका रूट क्या होगा प्लस माइनस 20, x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू माइनस 20 विच इज इम्पॉसिबल, माइनस नहीं होती कोई भी साइड। तो लंबाई क्या होगी रहता है, लंबाई होगी इसकी 2 इंटू एक्स 2 इंटू 20 40 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी वो तो x ही है 20 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई आयत की। 33वां क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब है तो दिया हुआ क्या है तत्व, ये गिवन है और ये 7
सिद्ध करो। टू प्रूव ये और गिवन ये, और इसमें क्या क्या है, विकर्ण। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करके, ओ बिंदु प्रमाण लिखेंगे यहाँ, ये जगह कमी है तो इसी से काम चलाइए। क्योंकि ए बी समांतर सी ये दिया, तो समलंब है, ट्रेपेजियम है, दो साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, एकांतर कोण, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये है एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण, और दोनों में सेम। जब ये भी इक्वल होगा शीर्षांग कोण वर्टिकली पोजीशन में, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी, कोण 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 समरूपता नियम। समरूप है तो इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। भुजाएं जैसे हम कोण लिए उसी तरह भुजाएं भी लेंगे, उसी तरह भुजाएं भी लेंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया तो इसकी भुजा कौन सी है, ओ ए, उसको उधर से लेंगे ओ सी, इधर से ओ बी अपॉन ओ डी, इसको ट्रांसफर करो, क्योंकि ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ नीचे है, ए और जैसी इसमें है उसी तरह लेंगे। ए और ओ में कोई अंतर नहीं है, ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ, और यही हमने सिद्ध करना। 34वां क्वेश्चन, एक ठोस लोहे का खंभा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है। अब आधार ये कुछ ऐसा ही है, जिसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बना हुआ है। इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, इस प्रकार की फिगर है। खंभे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर, लोहे का द्रव्यमान 8 घन, इसमें एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक एक करके लेंगे हम। सॉल्यूशन 33, इसकी हम बड़ी त्रिज्या मानेंगे। इसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस इसका 12, क्योंकि डायमीटर 24 है, इसमें 8 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसमें बड़ा आर इसमें छोटा है, ये मान लेंगे। डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे, बड़े बेलन की त्रिज्या बड़ा आर ये 28/2 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसमें बड़ा एक्स लिखते हैं, ये हमारे पास दी हुई है 220 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर लिख लो, ये 8 सेंटीमीटर दी हुई, और इसकी ऊंचाई हाइट इसकी छोटा स्मॉल एक्स ये 60 सेंटीमीटर। अब दोनों का आयतन निकालेंगे, कुल आयतन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एक्स बड़ा सिलेंडर और पाई आर स्क्वायर एक्स छोटा, पाई कॉमन दोनों में से, बड़ा आर क्या है
14 14 गुणा 14 एक्स कितना 220 प्लस इसमें छोटा 8 गुणा 8 ऊंचाई 60 इसमें से क्या हो पाई की वैल्यू क्या 22/7 नहीं 22/7 नहीं इसमें 3.14 इसमें देखो और कुछ कॉमन है 10 भी कॉमन है जीरो है यानी कि 10 कॉमन नहीं मिलेगा कितना होगा 14 14 143 बार 8 8 64 64 को हम 6 से करेंगे 6 24 6 36 36 और 2 38 इसको यहाँ ले आओ 314/100 और गुणा में 10 ये 10 नोट आ गए जोड़ दो इसको 6 8 और 1 9 3 और 3 6 और 1 4 1 0 कैंसिल 314 गुणा में 46 96 और बटे में 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें द्रव्यमान निकालना है और 1 सेंटीमीटर का मान है 8 ग्राम द्रव्यमान या मास इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से 46 96 बटे 100 और गुणा में 8 ये ग्राम है यदि हम किलोग्राम बनाएंगे तो इसको भी 1000 से डिवाइड ये किलोग्राम होगा 34 में का हो एक दवा कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 गोले लगे हुए हैं पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैप्सूल ये क्वेश्चन ऐसा आधार में था उसमें कुछ गुलाब जामुन थे ऐसे इस तरह का कैप्सूल है ये सिलेंडर उसमें 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं तो कैप्सूल की लंबाई पूरे कैप्सूल की लंबाई ये 14 मिलीमीटर और इसका व्यास है 5 तो रेडियस क्या होगा 5 मीटर दो ये भी 5 मीटर दो होगा इसकी लंबाई तो सिलेंडर की जो है हाइट वो क्या होगी 14 में से 2.5 और 2.5 5 माइनस कर दो ये 9 मिलीमीटर आता है तो इस चीज को याद रखेंगे आप 34 बेलन की ऊंचाई या एक्स की वैल्यू क्या होगी 14 में से 2.5 दोनों तरफ से माइनस करेंगे 9 मिलीमीटर आता है और त्रिज्या कितनी है दोनों की त्रिज्या सेम है ये 5/2 मिलीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब दोनों को जोड़ेंगे हम एक सिलेंडर हेमिस्फीयर स्फीयर हो जाएगा πr² पूरा तो बेलन और एक पूरा गोला 4/3 πr³ इसमें कॉमन देखो क्या है पाई कॉमन है और r² कॉमन क्योंकि r दोनों में सेम है इसलिए r कॉमन ले लो यहाँ x रह गया और 4/3 r यहाँ रह गया इसमें पुट कर दो पाई 22/7 r² 5/2 5/2 अंदर भी x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4/3 और ये r की वैल्यू 5/2 2 3 4 काट दो इसमें इसका एलसीएम लेके जोड़ो इसको
5/2 ये 3 9 दिया 27 + 10 और बटे 3 22/7 5/2 5/2 ये है 37/3। अब ये कट नहीं रहा 50 25 50 55 550 और गुणा 37 2 से कटता है 11 ये 2 से कट गया 11 5/2 2 से 2 11 ये है 101 75 7 14 और 14 के 42 मिलीमीटर स्क्वायर। ये है इसका वक्त। 35वां क्वेश्चन है हवा में SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन भागों में यानी कि ppm में का पता लगाने के लिए एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए डेटा एकत्रित किया गया था, नीचे प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें क्या निकालना माध्य सांद्रता माध्य के क्या करते हैं CI हमारे पास है, इसके लिए क्या निकालेंगे हम यहाँ लगाएंगे S मध्य मान निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे 4 का 10 2 0.02 8 × 12 6 0.06 कितना अंतर 4 का बड़ा बड़ा गया इसको। इसके बाद 10 आ जाएगा 10 के बाद 14 14 के बाद 18 18 के बाद 22 ये। अब इसमें f लेंगे f और x में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है हमारा लगा सिग्मा fx बाय सिग्मा fx की गुणा करोगे उसका जोड़ करोगे, इसका जोड़ करो कितना है इसमें 30 30 दे रखे 4 दूनी 8 0.08 9 6 54 और 0.90 14 दूनी 28 18 7 2 22 दूनी 44। अब जोड़ दो इसको 6 14 14 से 18 और 8 26 2 आसे 6 13 13 2 15 15 9 24 और 5 29 और ये 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.96 बाय 30। 10 में हटाओ ये 30 100 3 से काटो 3 से तो ये नहीं कट गया, फिर भी काट लो 3 27 2 बच गए 3 8 24 और 3 से 18 ना ये और 3 0 3 अंक आगे ले जाओ इसको 6 8 9 2 तो ये है 1 0 लगा। 36वां क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 37वां वर्ड क्वेश्चन भारत मानव शक्ति कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीक और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान है। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है मतलब ये किसी से हमारा इसने छठे वर्ष में 16 छठी कंपनी है 16 और 9वें वर्ष में 22,600 9वें क्रम है 22,600 सेट का उत्पादन। अब इसमें क्या निकालना 8वें वर्ष के दौरान, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे ए और डी का मान निकालेंगे। ए प्लस 5D = 16,000 और ए प्लस 8D = 22,600 माइनस करने पर माइनस करें कैंसिल कर दो -3D ये आ गया 600 12 में से गया 6 माइनस का कैंसिल माइनस D = 6600 बटे 3 से काट दो 3 गुणे से 2200 D की वैल्यू आ गई 2200 और एक वैल्यू क्या होगी इसमें रखेंगे a प्लस 5D की वैल्यू 2200 बराबर 16,000 22 में 110 11,000 माइनस करोगे 5,000 ये है ए की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या है
8वें वर्ष के दौरान उत्पादन कितना, 8 एक कम को 7, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई 2200 और फर्स्ट टर्म जोड़ो तो ये कितना हो गया 7 × 14, 7 × 14 एक 15,400 प्लस 5,000, 15 और 5 20,400 ये आ गया। पहले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन, पहले क्रम है 5,000 प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ 5,000, 2,200, 7,200, 2,200 और जोड़ो इसमें 3 टर्म निकालनी है हमें 0, 0, 4 और 9। अब तीनों को जोड़ो इसमें। वैसे हम इसको S3 निकाल सकते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स 2, 0, 9, 6 और 9, 7, 16, 16 और 5, 21 ये हैं पहले 3 टर्मों का जोड़। किस वर्ष में उत्पादन कितना था, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। ये n है 29,200 फॉर्मूले के बराबर रखो a + n - 1 × d 29,200, a की वैल्यू 5,000, n निकालना है, d की वैल्यू 2,200, 29,200, 5,000 को इधर ले जाओ 29,200 माइनस 5,000 n - 1 ये 5,000 माइनस करोगे इसमें से 24,200 और बटे में 2,200, 2 0 कैंसिल, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 11 तो इनकी वैल्यू क्या होगी 11 जमा 1 उधर ले जाओ ये 12। 12वें वर्ष में उत्पादन ये रहेगा, या इसमें एक और है क्वेश्चन, एक और पार्ट या ये करो, ये आगे देखते हैं क्या है। 7वें और 4थे वर्ष के उसका उत्पादन निकालना है। अब 7वें वर्ष में और 4थे वर्ष में, 7वें वर्ष का और 4थे वर्ष का उत्पादन उसका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इसका मान a + 6d माइनस a + 3d दोनों माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 3d की वैल्यू 2,200, 22 या 66 ये आ जाएगा डिफरेंस। 37वां क्वेश्चन, जीपीएस में पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के रूप में जाना जाता है और उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन। किस स्थान का अक्षांश और देशांतर उसके निर्देशांक होते हैं और दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 150, अब एक खाने की जो डिस्टेंस है 150, ये ध्यान रखना है 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार ने लखनऊ L से पूरी P तथा भुज B और नासिक N होते हुए एक राउंड ट्रिप की योजना बनाई। जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया, चित्र है नीचे वो देखेंगे, इसको पढ़ लो, हम इसको ऊपर करेंगे। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अभी ध्यान, लखनऊ L को लखनऊ, भुज को B, ये शॉर्ट उससे नोट कर रखा है। सबसे पहले क्या है, लखनऊ L और भुज B के बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी ये है हमारे पास, कर लेते हैं। इसमें पॉइंट क्या होंगे, N को ये नासिक होगा और P पुरी, लखनऊ और भुज, इसके निर्देशांक देखो क्या है। N क्या है, N में यहाँ तो 2 है, x की वैल्यू 2 के सामने, और यहाँ देखो क्या है, इसके बाद सामने 6, और यहाँ P क्या है, P 8 x की वैल्यू और इसके सामने क्या है y 6। L क्या है, L है इसमें देखो x क्या है 5 और इसके सामने क्या है y की वैल्यू 10। भुज में देखो, भुज में ये x की वैल्यू तो 0 है और y क्या है यहाँ 7, तो ये 4 पॉइंट। अब दूरी के सूत्र से
हम जो भी इसमें डिस्टेंस निकालना तो दूरी के सूत्र से निकालेंगे हमसे। तो ये क्योंकि बार बार ये और जो डिस्टेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 150 ये करना। 38वां क्वेश्चन, रेडियो टावर का उपयोग रेडियो टेलीविजन सहित कई संचार सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टावर या तो स्वयं एंटीना के रूप में कार्य करेगा या इसकी संरचना पर एक या अधिक एंटीना का समर्थन करेगा। ये तो उसके उपयोग दे रखे हैं, हमारा जो काम है जो मैथ का वो नीचे आएगा। इसी तरह की अवधारणा पर एक रेडियो स्टेशन टावर दो खंडों, दो सेक्शन है ए और बी में बनाया गया था। टावर को बिंदुओं से तारों द्वारा समर्थित किया गया है, कनेक्ट किया गया। टावर के आधार और बिंदु ओ के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर, 36। बिंदु ओ से खंड बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का और खंड ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बिंदु ओ से खंड बी के शीर्ष तक तार की लंबाई और टावर के आधार से खंड ए की ऊंचाई या दूरी ए बी व्यास की। अब इसमें ये है ओ से बी के शीर्ष तक एक तार की लंबाई, ओ से खंड बी। अब ये फिगर है ओ से बी तक ये तार है, ओ भी निकालना है। और है टावर के आधार से ए की ऊंचाई, आधार से ए की ऊंचाई, ये ए पी निकालना है। दूसरा दूरी ए बी याद करना, ओ बी ए पी और ए बी और ओ पी बी का क्षेत्रफल, ओ पी बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये है, इससे आप करेंगे क्वेश्चन। इसमें लिख लो एक बार, ओपी 36 मीटर, ओ बी ओ पी 30 डिग्री, ए ओ पी ये 45। अब एक तो ओ बी निकालना है, फिर त्रिभुज पी ओ बी, जो साइड निकालनी वो ऊपर ओ बी और जो दे रखी है वो नीचे ओ बी। कर्ण बटे आधार एक्स बाय बी क्या होगा? कर्ण बटे आधार सेक थीटा है 30, ओ भी निकालना है, ये 36 सेक 30 डिग्री, सेक 30 है कोस 30 √3/2 और ये 2/√3। ओ बी की वैल्यू होगी, इधर लिखा उसको, ओ बी इसकी वैल्यू है 2/√3 इंटू 36 और √3 हटाओ, रैशनलाइज कर दो, 36 √3 और 3 से 3 गुणे 6 3 चौक 12, ये 24 वर्गमूल 3 मीटर। ये है ओ बी, एक तो आंसर ये है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना? ए पी, बड़ी त्रिभुज में परपेंडिकुलर निकालना है। त्रिभुज ए ओ पी, इसमें ए बी जो साइड निकालने वो ऊपर ए पी बाय ओ पी, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 45 और 10 45 क्या होता है 1, ए पी इज इक्वल टू 36 मीटर, ये ए पी। और थर्ड क्या निकालना था? ए बी। ए बी कैसे निकालोगे? दोनों परपेंडिकुलर लंब है, दोनों को निकाल के दोनों त्रिभुजों में माइनस करना, ये डिफरेंस आ गया। अब इसका तो आ गया ए पी, बी पी और निकालो, बी पी जो निकालना हो पर सॉरी बी पी और बाय ओ पी, ये क्या होगा? बी पी बाय ओ पी 10
30 डिग्री। बी पी की वैल्यू को निकालनी है। ओ पी 36 और ये है 36 की वैल्यू 1/3। बी पी 36 को ले जाओ, 36/3 रैशनलाइज कर दो, नीचे आ गया 36/3 और बटे 3 3 12, ये है 12/3 मीटर। अब हमारे पास एक तो आंसर ओ बी है ये आ गया, और सेकंड आंसर ये है, और थर्ड क्या है ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए पी माइनस बी पी। ए पी है हमारे पास 36, बी पी कितना है? बी पी 12/3, 12 कॉमन 3 -√3, ये है ए। और आगे इसका बी ओ पी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बी ओ पी, ये क्या होगा? 1/2 बेस इंटू 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 बेस क्या है इसका? 36, परपेंडिकुलर क्या निकले हमारे पास? ये 12/3 बी, ये 144/3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। तो ये 38वां क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।